हेलो स्टूडेंट, मैं करण राय स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग 7.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है आप देख सकते हैं, cos x बटा में 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले माना आई के बराबर मान लेंगे। माना आई बराबर इंटीग्रेशन cos x बटा में 1 प्लस cos x dx। सबसे पहले आई के बराबर मान लेना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हर में 1 प्लस cos x दिया है और अंश में cos x दिया है। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कुछ आगे हल हो सकता है। तो देखिए 1 प्लस cos x माइनस 1 बटा में 1 प्लस cos x dx, ठीक है। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, अब भाग दे देंगे 1 प्लस cos x का, तो 1 प्लस cos x बटा में 1 प्लस cos x माइनस 1 बटा में 1 प्लस cos x, ये है पूरे का dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x ये dx, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। क्या होता है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। आगे देखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। तो dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अब ये जो 1 प्लस cos x जो फॉर्मूला लिखे हैं, अब यहाँ रख देंगे। आई बराबर dx इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे देखिए। अब आई बराबर इंटीग्रेशन dx माइनस, ये 2 को बाहर कर लेते हैं, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x के बराबर, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन dx माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई 2 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 x बाई 2, और x का गुणांक क्या है 1/2 है, तो यह बटा में आ जाएगा 1/2, तो सही से लिख देते हैं 2। अब प्लस का c क्या है, एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आई बराबर x माइनस, ये अंश में गुणा हो जाएगा, तो 2 बाई 2 10 x बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, आई बराबर x माइनस 10 x बाई 2 प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है प्यारे दोस्तों।
प्यारा सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है? साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले मान लेंगे, माना आई के बराबर मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। अब क्या करेंगे, ये साइन की पावर 4x को कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। यह याद होना चाहिए आप सबको, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, तो 2 कॉस 2x, ठीक है। अब प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, अब बटा में 4 फिर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 4 को तो बाहर ले लेते हैं। आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 का मतलब dx माइनस 1/4 सब में गुणा होगा, इसलिए 1/4 सभी के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। यहाँ एक और फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ध्यान से समझ लीजिए। cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x बटा में 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, अब यहाँ देखिए x की जगह पे तो क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x और बटा में क्या है 2 dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये 2 से गुणा हो जाएगा 4 में, तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 दूनी के 4x dx, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए,
आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx प्लस, अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/8 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/8 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। ठीक है, अब आई बराबर समझ में आ रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/4 मतलब 1/4 और इंटीग्रेशन डी एक्स का x माइनस 1/2 कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, x का गुणांक क्या है 2, तो यह बटा में 2 हो जाएगा, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन डी एक्स का x, ठीक है, प्लस 1/8 कॉस का साइन 4x, x का गुणांक क्या है 4 है, तो इसको बटा में लिख लेंगे, प्लस के c। जब समाकलन खत्म हो जाता है, हट जाता है, तो यहाँ पे जो है एक नियतांक, जो समाकलन नियतांक c को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको सही ढंग से लिख लेंगे। देखिए जरा, 1/4 x प्लस 1/8 x है कि नहीं, 2 बार, तो इसको एक जगह लिख लिए, माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1/4 साइन 2x हाई हो जाएगा, 8 चौके 32 प्लस 1 बटा में 32 साइन 4x प्लस के c। इसमें लघुत्तम ले लीजिए, आई बराबर 8 लघुत्तम हो गया, तो 4 दूनी के 8, 2x प्लस 8 से 8 कट जाए एक बार, तो x बची माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1 बटा में 32 साइन 4x प्लस c। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई बराबर 2x और 1x 3 हो जाएगा, 3x, तो 3/8 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया था साइन की पावर 4x का आंसर क्या आ रहा है, 3/8 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारा सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, cos की पावर 4 2x दिया हुआ है। cos की पावर 4 2x, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। जो हम लोग क्वेश्चन 10 बनाए हैं, साइन की पावर 4x, यहाँ पर केवल दिया हुआ है cos की पावर 4 2x। तो इसको कैसे बनाना है, अब ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ जाएगा। तो माना आई बराबर इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx। ठीक है, सबसे पहले आई के बराबर मान लेना है जो प्रश्न दिया रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बटा में 2, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन cos, सॉरी,
तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2, एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है 2x, यहाँ 2x बटा में 2 dx ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 दूनी के 4, 4x बटा में 2 dx, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर और यहाँ भी क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर एक होता है प्लस 2ab होता है, तो a का मान 1 बा, b के मान cos 4x बा, ये हो जाएगा 2 cos 4x, ठीक है। अब b क्या है cos 4x है, तो b का स्क्वायर cos स्क्वायर 4x, अब बटा में 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसके आगे देख लीजिए, अब लिखेंगे ऐसा करेंगे, 4 को बाहर ले लेते हैं, तो आई बराबर 1/4 और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं सब में, ठीक है। 1/4 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन ऐसा dx लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 cos 4x बटा में 4 तो बाहर निकाल लिए हैं, अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि 4 तो सभी के साथ गुणा में है कि नहीं, तो इससे आसान रहेगा आप सबको समझने में। अब प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx, बड़ा ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखिए आगे आई बराबर 1/4, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x बटा में x का गुणज 4 है, तो बटा में 4 प्लस, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जो आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख रहे हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बटा में 2, वहां तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 x की जगह पे 4x दिया है, तो यहाँ 4x बटा में 2 dx, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, ये है 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, आई बराबर 1/4 बड़ा ब्रैकेट प्लस 1/2 साइन 4x प्लस, अब जरा ध्यान दीजिए 2 को बाहर ले लेंगे और अलग अलग इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 dx प्लस 1/2, ये हो जाएगा cos 8x dx, 2 चौके 8 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए आई बराबर 1/4 बड़ा ब्रैकेट x प्लस 1/2 साइन 4x प्लस, ये हो जाएगा 1/2 x का dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x बटा में 8, क्योंकि x का गुणज 8 दिया है, अब बड़ा ब्रैकेट बंद और प्लस का c, जो एक अचर पद है जो समाकलन नियतांक है, ठीक है। अब इसको सही ढंग से लिख लेंगे, आई बराबर 1/4, अब देखिए यहाँ पे x प्लस का 1/2 x है, क्या हो जाएगा
3/2 एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 साइन 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16 साइन 8x प्लस के सी, बड़ा ब्रैकेट बंद करके प्लस के सी लगा देना, ठीक है। और चाहे तो 4 से गुणा कर सकते हो और नहीं तो यहीं तक आप छोड़ सकते हो। अगर आपके पास समय है तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/8 एक्स प्लस 1/8 साइन 4x प्लस ये हो जाएगा 16 चौके 64 साइन 8x प्लस का सी। यही क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहां पे नहीं समझ में आए वहां कमेंट आप जरूर कीजिए कहां पे समझ में नहीं आना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसको आप ध्यान से समझिए ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले मान लेना है, माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पुट करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से समझ लीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यह किसके बराबर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और बटा में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आई बराबर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, जहां सी क्या है समाकलन नियतांक है। यही क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बटा में कॉस x माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक ये नहीं, 1 से 12 तक क्वेश्चन किए, उसमें अल्फा नहीं आया। यहाँ पे अल्फा कोण की जगह पे अल्फा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लेना है, माना आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बटा में कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। अब जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि cos 2x बराबर क्या होगा फॉर्मूला,
2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होगा? नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? cos 2 अल्फा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यहाँ जो cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे, अब cos 2 अल्फा की जगह पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 रखेंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब बटा में क्या चल रहा है? cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है। अब माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये माइनस से माइनस प्लस 1 बटा में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखिए एक से एक कट गया, यह प्लस का है यह माइनस का है, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आगे देख लीजिए। अब देखिए आई बराबर, इसको पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा dx, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से 2 कॉमन लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बटा में क्या चल रहा है? cos x माइनस cos अल्फा dx। अब 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा आई बराबर 2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा ब्रैकेट में इंटू में ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, अब बटा में क्या चल रहा है? cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है। अब देख रहे हैं ये इससे कट गया ना। अब बचा क्या? जो बचा है उसको लिख लेंगे, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। ठीक है। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आई बराबर 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं ये dx x के सापेक्ष तो समाकलन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है? अचर पद है, इसको बाहर ले लेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई बराबर 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन dx, ऐसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा आई बराबर cos x का इंटीग्रेशन 2 इंटू क्या हो जाएगा? साइन x, सॉरी क्या होगा? साइन x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन x, 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 2 cos अल्फा, और यह हो जाएगा dx का इंटू में x प्लस का c, ये हो जाएगा आई बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन x प्लस x cos अल्फा प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। आप सब देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 प्यारा सा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आप ध्यान से समझिए जो दिया गया है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लेना है, माना आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, अब कैसे हल करें इसको? ऐसा करते हैं प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यह त्रिकोणमितीय सर्व समीका है। और साइन 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं और यहाँ रख देंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब जरा बताइए यहाँ नीचे किसका फॉर्मूला बन रहा है? देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं? जब बन रहा है तो यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए। ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो कोई बात नहीं बनना है, क्या करेंगे तो कुछ पुरानी याद 7.2 को याद करना पड़ेगा कि अगर हमनी के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टी मान लेता नहीं जा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से बनाना होगा यहां से। तो इसको ऐसा करते हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यह देख रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? डी टी। अब आगे आई बराबर इंटीग्रेशन यह हो जाएगा 1 बटा में टी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा डी टी। ठीक है, क्योंकि इसको हमने टी माना था तो स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा और डी टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आई बराबर टी की पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 प्लस सी। आई बराबर हो जाएगा टी की पावर -1 बाई -1 प्लस सी। आई बराबर -1 बाई टी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अंश में माइनस का 1 है तो इसको हर में लाएंगे तो 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो अब t का मान रख दीजिए, -1/t का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। एक को हम यहाँ में, यही क्या है
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? दिया हुआ है 10⁻³ 2x इंटू sec 2x। यह दिया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना I बराबर इंटीग्रेशन sin⁻³ 2x इंटू sec 2x dx। ठीक है, अब इसको आगे कैसे लिखेंगे? I बराबर इंटीग्रेशन 10⁻³ 2x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10² 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए जरा, I बराबर इंटीग्रेशन 10² x का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर, यह हो जाएगा 2x माइनस 1, यह हो जाएगा 10 2x सेक 2x dx। ठीक है, अब यदि हम मान लेंगे, माना सेक 2x बराबर t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक x का क्या होगा? सेक x इंटू 10x, यहाँ x की जगह पे 2x है इसलिए सेक 2x इंटू 10 2x, और इस x का गुणांक 2 है तो डिफरेंशिएशन इंटू हो जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है? इंटू, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक 2x इंटू 10 2x dx बराबर 1/2 dt। ये देख रहे हैं, ये पूरा सेक 2x इंटू 10 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/2 dt इसकी जगह पे, और इसको हमने क्या माना है? t माना है। अब आगे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन t का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/2 dt। अब 1/2 को बाहर ले लेते हैं, I बराबर 1/2 अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा t² dt माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों के संग गुणा है तो दोनों के साथ कर देते हैं, और dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। I बराबर 1/2 t² का t⁻³ माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस का c, जो एक समाकलन नियतांक है। अब यहाँ t के मान रख दीजिए। I बराबर है, हो जाएगा 3 दूनी के 6, 1/6, और t के मान रख देते हैं, क्या माने थे? सेक 2x, ये हो जाएगा sec⁻³ 2x माइनस 1/2 x प्लस c। यही क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। आप सब देख लीजिए, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।